नमस्कार मंडळी. न्यूज स्टोरी टुडेच्या ओळख या सेगमेंटमध्ये पुनश्च आपले सर्वांचे स्वागत करते. मंडळी, आजचा हा विषय आहे ना, अगदी आपला वेगळा विषय आहे, आरोग्याशी निगडीत आहे. तसं बघायला गेलं तर प्रत्येकाला काही ना काहीतरी आजार असतो. कधी कोणाचं डोकं दुखतं, कधी कोणाचे खांदे दुखतात, काही वेळेला अंग दुखत असतं, काही वेळेला खूप स्ट्रेस येतो. तर मग काय करावं? मग आपण पटकन एखादी गोळी घेतली की चला आपल्याला फ्रेश वाटतं. पण हे योग्य आहे का? आज इतके वेगळे वेगळे उपचार आहेत. आयुर्वेदामध्ये तर इतकं त्याच्याबद्दल डिटेल लिहिलेलं आहे, पण आपल्याला काही काही गोष्टींची अजूनही माहिती नाहीये. तर अशाच या वेगळ्या विषयाबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत. मर्म थेरपी म्हणजे स्पर्शातून आरोग्याचा नवा मार्ग. तर याविषयी आपण सगळे जाणून घेणार आहोत. 107 आपल्या शरीरामध्ये असे वेगळे बिंदू आहेत. ते बिंदू दाबल्यानंतर प्रेरणा जागरूक होते आणि त्याच्यानंतर आपल्या पूर्ण शरीरामध्ये एक प्रतिकार शक्ती अशी निर्माण होते की जेणेकरून आपल्याला अगदी पटकन बरं वाटतं. तसं बघायला गेलं तर युद्धाच्या काळामध्ये ही थेरपी जास्त वापरत होते की तुम्हाला म्हणजे ज्याला युद्धाला आपले सैनिक जायचे तर समोरच्यांना कुठल्या गोष्टींनी बरोबर बाण मारायला हवा किंवा कुठल्या गोष्टींनी त्यांना प्रेस केलं की त्याचा परिणाम होईल त्यांच्यावर. तर त्या काळामध्ये ही मर्म थेरपी युद्धाच्या काळात वापरली जात होती. तर त्याच्यानंतर मग आता ही आयुर्वेदिकनी नवीन ही जी थेरपी आहे तर याच्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आज आपल्याकडे आलेले आहेत पंकुडी श्रीवास्तव. पंकुडी श्रीवास्तव हे नाव असं वेगळं आहे. एखाद्या पाकळीप्रमाणे ती सगळीकडे उडते आणि प्रत्येकाला ते ज्ञान वाटते. तर अशा पंकुडी श्रीवास्तवकडून आपण जाणून घेऊया की मर्म थेरपी म्हणजे नक्की काय आणि त्याचा कसा उपयोग होतो आपल्या शरीरावर आणि ते कोणाकोणावरती केली जाते आणि त्याचा आपल्याला चांगल्या प्रकारे फायदा करून घेता येतो. हे आज आपण तिच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. तर पंकुडी, नमस्कार. आज न्यूज स्टोरी टुडेच्या या आमच्या ओळख या सेगमेंटमध्ये आणि मर्म थेरपी बद्दल आज मी तुझ्याकडनं जाणून घेते. तर सर्वप्रथम आज इथे आल्याबद्दल माझ्याकडे एक छोटीशी भेट. ही आमच्या न्यूज स्टोरी तर्फे एक छोटीशी भेट. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं लोगों तक मर्म चिकित्सा के बारे में बता सकूं कि मर्म चिकित्सा कितनी इफेक्टिव है, आज के समय में कितनी जरूरी है. जिसके लिए थैंक यू सो मच मैम. मंडळी, आता तिचे हँड्स जे ती म्हणाली आपल्याला, तर त्याच्यावर तुमच्या लक्षात आलं असेल की ही जी आपली पंकुडी आहे ती मराठी प्रॉपर बोलू शकत नाही. तिला हे माहितीये की प्रेक्षकांना हिंदी छान कळतं, त्यामुळे आपण तिच्याशी जास्त करून मध्ये मध्ये आपण मराठी संवाद घेऊ, पण ती हिंदी फ्लुएंट बोलू शकते, त्याच्यामुळे आपण तिच्याशी हिंदीतला संवाद साधूया. तो पंकुड़ी जी, मुझे ये पूछना था कि ये मर्म थेरेपी पे आप कैसे गए? मीन्स जनरली मर्म थेरेपी क्या होती है और आपको ये मर्म थेरेपी सीखना क्यों अच्छा लग रहा है? जी, तो मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जर्नी जो होती है लाइफ की, वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड होती है. किसको कब कहाँ क्या सीखना है, क्या उसको मिलना है, वो ऑलरेडी निर्धारित है. तो मेरी जो जर्नी, हीलिंग की जो जर्नी रही, वो मेरे आध्यात्मिक मेरी जो यात्रा है उसके साथ पैरेलल ही चलती रही. तो शुरुआत में मैंने प्राणिक हीलिंग और साउंड हीलिंग सीखा और मैंने काफी लंबे समय तक लोगों का उपचार किया प्राणिक हीलिंग से और साउंड हीलिंग से. बट उस समय धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो एनर्जी हीलिंग है, जो प्राणिक हीलिंग खास तौर पे, वो एक ऐसी चीज है जो सब पे एक तरीके से काम नहीं करती. साउंड हीलिंग सब पे काम करती है. साउंड हीलिंग अपने आप, क्योंकि जब ब्रह्मांड का सृजन ही नाद से हुआ है तो साउंड से हुआ है, तो साउंड एब्सोल्युटली वर्क्स. लेकिन प्राणिक हीलिंग जो है वो मुझे लगा कि उसको और क्या हो सकता है जो लोगों को बिल्कुल इफेक्टिवली काम करे उनके ऊपर. तो मेरी रिसर्च चलती रही इसी माध्यम में. और क्योंकि मैं मतलब देवी साधक भी हूं, तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान धीरे धीरे मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बाहर ना ढूंढ के क्यों ना अपनी ही चीजें अपने पास रखें. तो मैंने वैसे मेरा सफर मतलब आयुर्वेद की तरफ आया. मैंने आयुर्वेद की थोड़ी पढ़ाई शुरू की, समझना शुरू किया कि भाई हमारे पास क्या क्या है. और हमारे शास्त्रों में सब कुछ मेंशन्ड है. इनफैक्ट यही से सारा ज्ञान बाहर गया है. सही बात. तो उस दौरान मुझे थोड़े रिसर्च में समझ में आया कि सुश्रुत संहिता जो है, जो आचार्य सुश्रुत थे, जिनको कहते हैं कि वो विश्व के सबसे पहले सर्जन भी थे. अच्छा. तो वो हमारे भारत के ही थे. और उस समय पढ़ाई के दौरान थोड़ा मतलब मेरी आदत है थोड़ी रिसर्च करने की. तो उस समय मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों के शरीर के दर्द को कम कर सके. शारीरिक पीड़ा जब कम होगी तभी उनका मानसिक उत्थान भी होगा, फिर आध्यात्मिक उत्थान भी होगा. सही बात. तो उसी दौरान मुझे मर्म चिकित्सा के बारे में मैंने पढ़ा कि सुश्रुत संहिता में मेंशन है मर्म चिकित्सा. तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू किया. मुझे लगा ये तो बहुत ही इफेक्टिव चीज है और आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में.
तो वैसे ही मैं धीरे धीरे अपनी बाकी हीलिंग्स के साथ उसको करते हुए मुझे लगा कि मुझे मर्म चिकित्सा सीखना चाहिए। तो इसका मतलब आप पहले हीलिंग सीखी, इसके बाद फिर आप मर्म थेरेपी पे गई जी। लेकिन ये थेरेपी कहाँ सिखाई जाती है देखा जाएगा तो ये कहाँ कोर्स है आपका? जी, तो देखिए भारत में कई जगह कोर्स हो रहा है, साउथ में बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं इसके। मर्म का ज्ञान ज्यादातर लोग साउथ में करते भी हैं प्रैक्टिस। नॉर्थ में मैंने इसको जिनसे सीखा है वो उत्तराखंड हरिद्वार में है डॉक्टर सुनील जोशी, जो पिछले 40 साल से आयुर्वेदिक सर्जन है और उन्होंने मर्म के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। तो उनका ही मृत्युंजय मिशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जिसमें लोग मर्म चिकित्सा सीखने चाहते हैं। तो मैंने उनसे ही सीखा और मुझे समझ में आया कि ये आज के समय में जो लाइफस्टाइल है लोगों की, बहुत जरूरी है कि लोग मर्म चिकित्सा को अपनाएं अपनी। सही बात है, सही बात है। तो ये अभी अगर किसी को कहीं दर्द हो रहा है जी, देखा जाएगा तो सपोज आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप कैसे समझ लीजिए कि उनको क्या हो रहा है? बिकॉज वो बता नहीं सकते मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है या मुझे ऐसे दर्द हो रहा है जी, तो आप कैसे उनकी जांच करते हैं, क्या वो तरीका क्या होता है जी? आपका? तो देखिए मर्म चिकित्सा जो है वो सबसे पहले हमें यही सिखाया गया है कि कोई भी समस्या है उसकी जड़ तक जाना है। तो जो भी आता है जिससे को कोई भी समस्या है तो मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि इससे पहले उन्होंने इस चीज का क्या ट्रीटमेंट लिया है, वो किस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, क्या मेडिसिन वो ले रहे हैं। उस बेसिस पे एक बेसिक सिम्टम्स मुझे समझ में आ गए कि इनको क्या दिक्कत है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उस प्रॉब्लम के रूट तक मैं जाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को अक्सर कंधे में बहुत दर्द है, फ्रोजन शोल्डर जैसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन। तो लोगों को लगता है हाथ नहीं उठ रहा। अब एलोपैथिक डॉक्टर के पास हम जाते तो वो सीधे आपको या तो आप फिजियोथेरेपी करा लीजिए, दवा खा लीजिए, कंधे तक सीमित है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर क्यों हुआ इसके बारे में भी तो विचार करना पड़ेगा। तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से कराई गई थी कि आपको जड़ तक पहुंचना है। तो कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द ज्यादातर लोगों में स्ट्रेस की वजह से होता है। तो मर्म चिकित्सा के थ्रू जो मैं करती हूँ वो ये कि हम कंधे पे तो काम करेंगे कि आपके कंधे का दर्द सही होगा, लेकिन हम स्ट्रेस पे भी काम करेंगे। तो हम जो सर से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड जो मर्म बिंदु है स्ट्रेस के लिए, हम उनको भी उतने ही स्टिमुलेट करेंगे जितना हम उसको करेंगे। तो इस तरीके से वो पूरे रूट कॉज तक जाते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो यही मुझे कहना है कि फिजियोथेरेपी, जब आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बोला तो एक 3-4 बार या 8 दिन फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही मर्म थेरेपी जो आप करते हैं तो वो कितने दिन का सेशन होता है और कैसे मीन्स कंटिन्यूस आपको आपके पास आके वो करनी है या आप सिखाती है तो घर कर पाएंगे, क्या होता है एग्जैक्टली? तो देखिए मर्म किसी भी तो अच्छी चीज को आदत लगने में समय लगता है। सही बात। हमारे शरीर को भी किसी भी नई पद्धति को अडेप्ट करने में भी समय लगता है। तो इसीलिए मर्म चिकित्सा मैं कहती हूँ कि कम से कम आप 10 सेशंस लीजिए। 10 सेशंस में आप खुद भी ट्रेन हो जाएंगे कि आपको कभी इमरजेंसी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा पॉइंट है उसको कैसे स्टिमुलेट करना है। तो इसीलिए 10 सेशन मिनिमम होने चाहिए किसी भी चीज के, कोई भी मर्म हो। और उसके बाद ये एक्चुअली मर्म एक ऐसी चीज है ना जो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए इसको। आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट के समय लगते हैं पूरे 24 घंटे में। अगर आपने 15 मिनट हर दिन निकाल करके मर्म करना शुरू कर दिया, हेड टू टो, पूरी सीरीज है। आपने टोटल 107 बिंदु है, मर्म बिंदु है। तो उसमें जो मेन जो बिंदु है उनको आप जब स्टिमुलेट करते हैं सर से लेकर के पैर तक, तो अपने आप आपके अंदर पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि अपने आप जहां भी दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई ऐंठन है, उसमें अपने आप आराम मिल जाता है। तो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ मन में वो ये है कि मैं आप तक पहुंच करके, आप कहीं भी हो, आपको कोई दिक्कत है, आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं आपके पास रेगुलर आकर के आपको सेशंस देती हूँ। उसके बाद कि आपके सेशंस भी अच्छे होते रहे, उसके लिए मैं ऑनलाइन हमेशा कनेक्ट करके उनको सेशंस कराती हूँ। क्योंकि इसमें क्या है ना कि थोड़ा मर्म बिंदु जो है वो जब स्टिमुलेट होता है तो एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो सही स्टिमुलेशन हो रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। इसलिए किसी के निरीक्षण में ही इसको करना सही बात है। अभी ये आप सेशन की बात बोले तो मुझे कहना है कि सेशन का मतलब वो कितना टाइम का सेशन होता है? बिकॉज जनरली एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बोलेंगे तो 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट करते हैं जी। तो ये आपका सेशन कितना टाइम होता है? और सेकेंड थिंग, अपनी जो दवा रेगुलर जो चालू है वो दवा के साथ भी ये कर सकते हैं क्या एग्जैक्टली? जी, तो देखिए मर्म चिकित्सा की जो सेशन है, एक सेशन वो कम से कम 40 से 45 मिनट का होता है। क्योंकि मैं सिर्फ उस
पॉइंट को स्टिमुलेट नहीं करती, मैं फुल बॉडी स्टिमुलेशन करती हूँ। क्योंकि भाई ठीक है, अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई कोई कंधे की समस्या के साथ आया है, मैं उसको सिर्फ कंधे का उतना कर दूं तो उस समय आराम हो जाएगा, लेकिन वो रूट कॉज तक नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए जब हम फुल बॉडी करते हैं तो अपने आप पूरे शरीर में इस तरीके से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है कि जो प्रॉब्लम कहीं जो रूट कॉज है वो भी सोल्यूशन हो रहा है, जहां पे उसका तुरंत रिजल्ट दिखता है कि ये समस्या यहाँ है, उसमें भी आराम मिलता है। तो इसीलिए 45 मिनट्स के सेशन में, और क्योंकि मैंने मंत्र को भी मर्म के साथ कंबाइन किया है। यस, तो क्योंकि मंत्र देखिए हर चीज ऊर्जा है, सही बात, और शब्द जो भी हम बोलते हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। सही बात, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। और हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा इतने जो सालों से जो मंत्र चले आ रहे हैं उसमें तो बहुत 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 पावर है, क्योंकि वो एक तो ईश्वर की बात करते हैं, तो ईश्वर की एनर्जी आती है, ऋषियों की एनर्जी आती है, और शाब्दिक एनर्जी, वो और ऐसा तैयार हो जाता है कि उससे इमीडिएटली ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। जी, तो मैं जब मर्म करती हूँ तो मैं मर्म के स्टिमुलेशन को मंत्र के साथ करती हूँ। तो उस मंत्र के साथ क्या होता है, अपने आप जो काम अभी जो 50% हो रहा था वो 100% इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सिर्फ उस पॉइंट पे काम करता है, मर्म जो होता है वो ओवरऑल वेलबींग पे काम करता है। इसका मतलब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मर्म थेरेपी ये तीनों अलग अलग है। बिल्कुल, क्योंकि ये जनरली बोला जाता है कि अरे ये मर्म थेरेपी तो टोटली इसके जैसे ही है जी, तो नहीं, ये डिफरेंट है। यस, ये तीनों काफी अलग है। देखिए तीनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये तीनों नाड़ियों पे काम करते हैं, नाड़ियों पे काम करते हैं। और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये दोनों प्रॉपर ट्रेडिशनल चाइनीज टेक्निक्स हैं। मर्म हमारे आयुर्वेद की टेक्निक है, और चाइनीज टेक्निक भी कहीं ना कहीं यहीं से इवॉल्व होकर के पहुंची है, आयुर्वेद से ही पहुंची है। तो मर्म के साथ क्या है कि उसमें हम ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब हम किसी भी एक्सटर्नल टूल का यूज नहीं करते हैं। एक्यूप्रेशर में भी आप देखेंगे अलग अलग टूल्स आते हैं जिससे पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। एक्यूपंक्चर में नीडल का यूज करते हैं। तो मर्म के जो बिंदु होते हैं ये वो बिंदु होते हैं जहां पे स्नायु, शिरा, अस्थि, मांस, मस्सा, रक्त ये सब एक साथ कनेक्ट हो, जहां कनेक्ट होते हैं जी, वो होता है मर्म बिंदु। तो क्योंकि आप समझिए जहां पे ये सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट बिंदु है। सही बात। तो उसपे हम कुछ भी एक्सटर्नल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे एक ऑफकोर्स जो ट्रेंड है, जो एक्यूपंक्चर में ट्रेंड है, एक्यूप्रेशर में ट्रेंड है, उनकी बात अलग है। नहीं तो अगर आप खुद से कुछ करें वो डेंजरस होता है। लेकिन मर्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी उंगलियों से उसको प्रेस करते हैं तो आपके अपने हाथ में ही सब कुछ है, तो इसीलिए वो बिल्कुल नॉन रिस्की होता है। अभी जब भी पेशेंट अगर आपके पास आ जाए तो आप ये मर्म थेरेपी बिंदु में, आप बिंदु की जो बार बार हम लोग मर्म बिंदु जब बोल रहे हैं, तो जब भी वो मर्म बिंदु को आप प्रेस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो क्या दर्द होता है बहुत? क्या मीन्स एग्जैक्टली वो मीन्स पेशेंट तो डर जाएंगे पहले, भाई वो कहीं मुझे प्रेस करेंगे या मेरे को यहाँ दर्द होता है तो यहाँ प्रेस करेंगे, तो सपोज अगर दर्द होगा तो कितना सह पाएंगे? जी, तो दर्द होता है लेकिन सहनीय होता है। अच्छा, और यहीं पे एक ट्रेंड मर्म चिकित्सक का रोल आता है कि अब हमें मान लीजिए किसी ने बताया कि हमारा एक ही मर्म बिंदु यहाँ पे है, इसको हम प्रेस करेंगे दर्द होगा। अब कोई बहुत एकदम काबिलियत में आके उसने इतनी जोर से दबाया कि बहुत दर्द हो जाए, तो वो दिक्कत है, क्योंकि आपको स्टिमुलेट करना है, इरिटेट नहीं करना है मर्म बिंदु को। तो हमेशा एक्सप्रेशंस पे हम देखते हैं और बात करते रहते हैं। जिनका भी हम जो भी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनसे हम बात करते रहते हैं कि आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना दर्द हो रहा है, उस हिसाब से हम स्टिमुलेट करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 3 हो रहा है तो हम और प्रेस करते हैं, क्योंकि प्राण तो प्रॉपरली पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 9 दर्द हो रहा है, तो हम तुरंत उसको कम करते हैं कि उतना नहीं हो। तो दर्द होता है, और दर्द का फायदा ये है कि आपको ये समझ में आता है कि आप सही बिंदु को पकड़ जाए, वरना आप कहीं भी दबा रहे लगे हो गया, लेकिन वैसे नहीं होता। तो इसमें दर्द जो है, जैसे दाग अच्छे है वैसे कभी कभी दर्द भी अच्छे है, तो वो उससे आपको ये पता चलता है कि आपने सही जगह को पकड़ा है। अच्छा, मुझे इससे अभी मेरी एक सहेली है, उसका बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, और नेचुरली ये यंग एज में तो इनका फास्ट लाइफ इतना होता है, और आजकल बहुत भागदौड़ चलती है, तो ये स्ट्रेसफुल जॉब की वजह से कभी उसकी गर्दन दर्द होती है, स्ट्रेस है तो मेरा बॉडी दर्द हो रहा है, तो उसको कुछ आपसे पूछना है, क्योंकि उसको मैंने कहा कि आज आप यहाँ आ रही है, तो उसका क्या क्वेश्चन है उस पर जरा आप आंसर कर लीजिए। बिल्कुल। नमस्कार, मी दीपाली आहे। मी पिछल्या 10 वर्षांनी इव्हेंट्समध्ये काम करते, आणि इव्हेंट्समध्ये तुम्ही खूप ट्रॅव्हल करतात, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली खूप खूप स्ट्रेसफुल हा जॉब आहे,
जबाबदारी असतात आणि त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्यावर एवढं लक्ष नाही देतात. म्हणून यू गेट जॉईंट पेन्स, यू गेट हेडेक्स, युअर स्लीप सायकल इज गॉन फॉर अ टॉस, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली यू फॉरगेट दॅट तुम्ही तुमच्यावर कसं लक्ष द्यायचं. आणि मला कोणीतरी सांगितलं की मर्म हिलिंग ॲज अ टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्कस टुडे, अँड आय वॉन्टेड अन अंडरस्टँडिंग ऑफ हाऊ इट कॅन हेल्प मी, हाऊ इट कॅन हेल्प माय पेन, and I'm really excited to understand मर्म healing. तो अभी आपने क्वेश्चन सुना, आप बताइए इसमें जी, आंसर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए आज के समय में आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, सही बात। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेटर कर सकते हैं, आपको इस पे काम करना है। और एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, मैं वो इन जनरल सबको कहना चाहती हूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, सबको कि देखिए जो बीत गया है उसका दुख और स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसका भी स्ट्रेस करने का मतलब नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अपने आप आधी समस्याएं दूर हो जाती है। तो जो स्ट्रेसफुल, अब जैसे अगर बहुत लोगों की नींद क्यों डिस्टर्ब होती है, लोगों को लगता है अरे कल मुझे इतने बजे पहुंचना है, कल मुझे इतना काम है, कैसे करूंगी मैं, कैसे जाऊंगी मैं। अरे आप इस समय बिस्तर पे लेटे हैं, आप सोइए, आप कल तो जो होगा वो होएगा ही, उसको आप टाल नहीं सकते। वो तो है। तो आप पहले तो इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि आप प्रेजेंट में जिए। दूसरी चीज, मर्म में साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी समस्याएं, सबका उपाय है। तो आप बस सर्टेन पॉइंट्स, एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, 15 मिनट के लिए आप बस अपने लिए समय निकालिए, पॉइंट स्टिमुलेट करिए, देखिए। और नींद के लिए तो खास तौर पे मैं ये कहूंगी कि मर्म के बिंदु इतने कारगर हैं कि ऐसे लोग जिनको लंबे लंबे समय तक, ऐसी एक दो केस स्टडीज रही हैं जिनको बहुत लंबे समय तक नींद की बहुत दिक्कत रही है और वो मेडिसिन पे है, नींद की दवाइयां खा रहे हैं, उन लोगों को मैंने बोला कि आप मर्म करना शुरू करें। दवा तुरंत मत छोड़िए, क्योंकि दवा की आदत हो जाती है शरीर को, छोड़िए मत, साथ में पैरेलली करिए। ताकि मेरी ये सहेली को आपके पास आके थोड़ा 1-2-3 सेशंस लेनी है। और वो पॉइंट किस तरीके से स्टिमुलेट करना है मैं बता दूं, आप हर दिन सोने से पहले करिए, आप देखिए आपकी नींद 1 हफ्ते के अंदर आपकी नींद। और दवा लेने से इट्स बेटर। यस, एब्सोल्युटली। दवा के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, खर्चा अलग, साइड इफेक्ट्स अलग, उससे अच्छा मर्म करिए और बिल्कुल निरोग रहिए। अच्छा, ये आप मर्म बिंदु बोलते हैं, जब भी मैं इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो युद्ध के टाइम सैनिक लोग उसका ज्यादा फायदा ले रहे थे। तो एक मुझे ऐसे लग रहा है कि अर्जुन ने बाण मारा था तो पर्टिकुलर मर्म उन्होंने ये किया था, क्योंकि वो आप 107 मनोबिंदु है, तो उससे कुछ रिलेटेड बता सकते हैं कि क्या वो कैसे उन्होंने सहा, और इतने बाण लगने के बाद भी वो इतने बिंदास, कुछ हुआ नहीं, ऐसे क्या एग्जैक्टली? जी, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर कैसे त्यागा, उनके पैर में एक तीर लगा। अच्छा। रावण ने अपना शरीर, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी नाभि में एक तीर लगा। वही महाभारत के समय भीष्म पितामह को सैकड़ों तीर लगे, उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, मगर दर्द अगर बहुत ज्यादा हो तो वो इच्छा मृत्यु है, वो ली जा सकती है। उन्होंने क्यों नहीं ली? क्योंकि अर्जुन ज्ञानी थे, उनको पता था कि जो तीर का जो प्रहार किया जा रहा है वो किसी भी मर्म बिंदु पे नहीं लगना चाहिए। तो मर्म बिंदु इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होता था, जो ये आया वहीं से है सब कुछ, कि महाभारत के समय से जितने भी जो सैनिक होते थे वो जब जाते थे तो उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस तरीके से आपको अपने इन मर्म के बिंदुओं को बचाना है और सामने के मर्म वाले के मर्म बिंदुओं पे आघात करना है ताकि मृत्यु। आपने सुना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सबने कहानियां सुनी है कि पहले वैद्य आता था, कोई घायल है, कोई चोट लगी है, वैद्य आया, उसने उसकी नाड़ी पकड़ी, उसको पूछा कि क्या, कहाँ पे इंजरी है, कब चोट आई, और नाड़ी पकड़ के बता दिया कि इसकी मृत्यु अगले 24 घंटे में हो जाएगी या 48 घंटे में हो जाएगी। ये कैसे बताते थे? किस मर्म बिंदु पे आघात हुआ है उससे बताते थे। तो हर मर्म बिंदु का एक अपना पीरियड ऑफ टाइम है, एक स्पैन है कि कुछ फेटल होते हैं जिनको अग्नि के रूप में कहा जाता है कि वो इतने फेटल है कि उस पर अगर चोट आएगी तो 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाएगी। कुछ होते हैं जो 48 घंटे ले रहे हैं, कुछ होते हैं जो 3 दिन ले रहे हैं, ऐसे होते हैं। तो उस हिसाब से पहले उपचार किया जाता है कि कौन सा मर्म बिंदु पे चोट आई है। तो ये वहीं से सब कुछ आया है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर पेशेंट जब भी आते हैं तो आप नाड़ी परीक्षा भी करती होंगी उसकी? नहीं, मैं नाड़ी परीक्षा नहीं करती हूँ। नहीं, क्योंकि नाड़ी, देखिए नाड़ी
प्रशिक्षण के लिए वो जो टेक्निक है वो अलग है। वो अलग है। अच्छा। उसमें क्या होता है, मर्म के थ्रू हम अपने जो वात, पित्त और कफ, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको सही करता है, और जो नाड़ियां उसको खोलने का काम करता है। सही बात। तो नाड़ी के प्रशिक्षण से कौन सी बीमारी है वो पता चलता है, और हम यहाँ पे तो नाड़ियों पे भी काम कर रहे हैं। तो नाड़ियां खुलेंगी तो जो भी बीमारी वो अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी। जी। अभी आपने एक विषय में कहा कि डिप्रेशन में भी ये काम करती है। तो आजकल बच्चे को इतनी पढ़ाई होती है, और अगर जहां उनको जाना है वहां अगर वो नहीं जा पाए तो सक्सेस नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाते हैं, या कभी कभी पढ़ाई करनी ही नहीं है वो भी उनका रहता है, खेलना ज्यादा है, या कभी कभी मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। तो डिप्रेशन में ये कैसे काम करती है, उसका क्या एग्जैक्ट है बताएंगे? तो कुछ मर्म बिंदु ऐसे होते हैं जो मेमोरी पे काम करते हैं। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है कि इतना भी पढ़ रहे हैं ना, कुछ याद ही नहीं रहा, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो वो मर्म बिंदु को स्टिमुलेट करने से आपकी मेमोरी एक्सपैंड होती है। तो पहले तो आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। दूसरी चीज, मर्म बिंदु जिनकी वजह से आपको एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, ये सारे मर्म बिंदु पाए जाते हैं। उनके रेगुलर स्टिमुलेशन से डिप्रेशन धीरे धीरे अपने आप कम होता जाता है। आप यकीन नहीं करेंगी, मर्म एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिससे ऑटिज्म का उपाय है। ऑटिज्म होता है? यस, मर्म एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से महंगापन जो होता है आंखों में, लोग कितनी सर्जरीज कराते हैं, क्या नहीं कराते हैं। मर्म अगर आप रेगुलर करते रहे, समय देना पड़ेगा, वो सबसे जरूरी है, लेकिन वो आप करते रहे आपका महंगापन दूर हो जाता है। इतना इफेक्टिव है मर्म। अभी वही आपने इतना एग्जाम्पल दिया, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे प्रेरणा स्थान आपकी जो है, तो इस हिसाब से कोई एक्सपीरियंस आप बता पाएगी कि आपको वो याद है कि ये जो किया मैंने मर्म थेरेपी इस पर, ताकि मुझे खुद को आपको समाधान हुआ, और ऊपर से वो पेशेंट ओके होके जो चला गया और उसने आपको रिप्लाई दे कि आपके पास आके मेरा बहुत सारा फायदा है। ऐसे कोई एग्जाम्पल? जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे सबसे पहले तो एक मेरे परिचित हैं, और उनको बहुत समय से जब उनको पता चला, वो हीलिंग में जानती थी कि मैं हूँ, तो वो मुझसे बहुत समय से कहती थी कि मेरा फ्रोजन शोल्डर की उनको बहुत दिक्कत है, उनका हाथ बिल्कुल नहीं खुलता था। तो कह रही कुछ अगर हो तो बताएं। तो जब मैं साउंड हीलिंग करती थी और प्राणी हीलिंग करती थी, तो मैं बड़ा कभी कभी फंस जाती थी, मुझे बुरा लगता था। मुझे लगा यार मेरे सामने लोग इतने हैं जिनको तकलीफ है, मैं चाह के भी मदद नहीं कर पा रही। जब मैंने मर्म सीखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये इतना कारगर है, तो मैंने उनको मर्म देना शुरू किया। उनको थोड़ा समय लगा, उनको बोला आप आराम से टाइम लेते रहिए, मैं आपको सिखा रही हूँ, जितना मैं आपके साथ जब तक कर रही हूँ उसको करना है, आपको उसके अलावा खुद से भी करते रहना है। उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, 3 महीने के अंदर उनका पूरा हाथ खुल सकता है आज के समय में। तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब ये इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि कोई इंसान अगर उसका हाथ ही नहीं खुल रहा हो और वो हाथ खुलने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक और केस है जो वो मेरे गुरु जी का केस है, बट वो हमारे सामने की बात है, वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। एक संत है हरिद्वार में, उनको आंखों के मसल्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो बीमारी होती है जिसमें जहां होती है वहां का मसल्स काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो सोचिए अब आंखों के मसल्स में तो आंखें उनकी हमेशा बंद रहती है। उसके उपाय के लिए वो यूरोप गए, वो यूएस गए, बहुत दुनिया भर के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कहीं कोई उपाय नहीं मिल रहा। किसी ने उनको बताया कि कोई पोलैंड में कोई डॉक्टर है जो खास करके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे काम करते हैं। वो पोलैंड गए, वहां पे बाई चांस मेरे जो गुरु जी हैं जोशी जी, वो वहां पे उस समय एक वर्कशॉप के लिए गए हुए थे। वहां पे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप कहाँ भटक रहे हैं, आप हमारे आश्रम में, तो आपके भारत में, आपके अपने शहर हरिद्वार में सब कुछ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, वो वहां पहुंचे। तो ये घटना मेरे आंखों के सामने की है। उनको आश्रम में रहते हुए और मर्म चिकित्सा आंखों का डिस्ट्रॉफी का कराते हुए उनको 6 महीने हो गए थे। उस 6 महीने में उनकी आंखें आधी खुलने लगी थी। ओह, आप सोचिए जो पिछले 10 साल से लगातार स्ट्रगल करते रहे, बिल्कुल आंखें बंद खोल, वो ऐसे करके आंखें खोलते थे अपनी, सोचिए उनकी आंखें अब आधी खुद खुलने लगी, ये सिर्फ 6 महीने से। तो ये कितना इफेक्टिव है। हाँ, तो यही इससे मेरे को और एक याद है कि अभी जनरली सीनियर सिटीजन्स, तो उन लोग पहले जब भी यंग रहते हैं तभी इतना वो ध्यान नहीं देते, बस अपना नौकरी चल रही है, बच्चों का चल रहा है, खुद पे ध्यान नहीं देते। और एक पर्टिकुलर एज होने के बाद, 50 या 55 होने के बाद, तो खुद पे ज्यादा ध्यान देते, तो नेचुरली फिर ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, फिर नी रिप्लेसमेंट हो गई। तो ये सीनियर सिटीजन के बारे में आप बता पाएंगे कि ये मर्म थेरेपी कैसे इफेक्टिव है? जी, तो
तो मर्म चिकित्सा जो है वो गारंटी देता है अच्छा। कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं है। वो अगर रेगुलर मर्म चिकित्सा करना शुरू करते हैं, उनकी मोबिलिटी में सुधार आता है, वो चलना फिरना उनका बेटर हो जाता है, उनके जो शरीर में थकान रहती है, दर्द रहता है, उसमें आराम हो जाता है, उनकी नींद सही हो जाती है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो इट इज हाईली इफेक्टिव। और मैंने सीनियर सिटीजन्स के साथ काफी काम किया भी है। और मैं इनफैक्ट जितने भी जो आज के पेरेंट्स हैं, जितने भी आज के जो बच्चे हैं जो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से इतने बिजी हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप अपने माँ बाप को मुझसे मिलवाएं या अपने आसपास आप किसी मर्म चिकित्सक को जानते हैं उनसे मिलवाएं, ताकि वो उनकी लाईफस्टाईल में सुधार लेके आए। सही बात आहे. मंडळी, तुम्ही हे लक्षात घ्या, सिनियर सिटीजनसाठी फार चांगली मर्मथेरपी आहे. तुम्हाला कधीही यांना जर कॉन्टॅक्ट करायचं झालं, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी पूर्ण डिटेल देते, की त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर देते, त्यांचा ईमेल आयडी देते आहे. तुम्ही त्यांना कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. सगळ्यात पहिला मेसेज करा. मेसेज केल्यानंतर मॅडम तर लगेच अँसर करतील आणि तुम्ही त्या मर्मथेरपीचा फायदा घ्या. आणि आई वडिलांना उगाच औषधं घेण्यापेक्षा जर याचा चांगला उपयोग होत असेल तर किती बरं आहे, हो की नहीं? बिल्कुल। तो अभी ये तो हो गई, लेकिन जनरली मुझे ये सीनियर सिटीजन के बारे में मुझे ये भी कहना है कि नी रिप्लेसमेंट होने के बाद एक 8 महीने तक एक बहुत दर्द हो रहा है, चलने को नहीं हो रहा है, तो उस पर ये मर्मथेरेपी ऑपरेशन के बाद भी काम करती है? देखिए, ऑपरेशन के तुरंत बाद मर्म नहीं करना नहीं चाहिए। पहले जब घुटना आपका इतना हील हो जाए कि कोई चोट नहीं है, और आप समझिए कि आपने नी रिप्लेसमेंट अगर करा लिया है तो उसके 1 से सवा महीने तक आपको घुटने पे और कुछ भी नहीं करना है। दूसरे महीने से लेकर के अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने रेगुलर अगर आपने करना शुरू कर दिया, आपकी हीलिंग जो घुटने की है वो बहुत तेजी से हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको जो टेढ़ा चलना या कोई समस्या है उसमें बिल्कुल राहत मिल जाएगी। और मैं तो सबसे कहूंगी कि आप जिस उस उम्र में जब तक पहुंचे कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, उससे पहले ही अपने कितना कर लीजिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े। तो जो लोग आज के समय में जिनकी इतनी उम्र नहीं हुई है, जिनको लग रहा है कि कल को मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, आप मर्म चिकित्सा करिए, आपको नहीं कराना पड़ेगा। अब एक जनरली एक लेडीज के बारे में कॉमन है जी, आजकल बहुत वजन बढ़ रहा है इमिडिएटली, बाहर का खाना हो रहा है, फिर बाल बहुत झड़ते हैं, हाँ। तो ये एक यंग जनरेशन का एक कॉमन प्रॉब्लम है। फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम सब है, तो ये सब इस पर भी मर्मथेरेपी काम करती है। यस, हार्मोनल इश्यूज के लिए भी बिल्कुल मर्म कारगर है। और देखिए, ज्यादातर जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगेन लाइफस्टाइल की वजह से है। तो लाइफस्टाइल को तो आपको सबसे पहले सही करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लें या ना लें, एक बेसिक अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, ताकि आपको खुद कम से कम इतना रहे कि आप समस्या से थोड़ी दूरी बना लगे। उसके बाद जब आपको लगता है कि तो भी दिक्कत है, पीसीओडी, पीसीओएस, इन दोनों के लिए मर्म उपाय है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक थायराइड, इसका भी बिल्कुल उपाय है। मर्मथेरेपी पे है। थायराइड पे अगर हुआ तो मीन्स दवा लेने से बेटर? यस, आप मतलब आप शुरू में आप अगर दवा ले रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखें, मर्म करना शुरू करें। मैं अपना एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके सामने हूँ। मुझे थायराइड की गोलियां चलती थी, मैं आज के समय में कोई दवा नहीं लेती हूँ। मैंने मर्म करके अपना थायराइड सही कर दिया। मीन्स बीपी में भी काम करेगा, Yes. डायबिटिक में भी काम करेगा, थायराइड में भी काम कर रहा है। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड। Yes. तो मीन्स अपनी दवा चालू रखनी है और मर्मथेरेपी करेंगे तो एटलीस्ट शुरू में तो आपको ये पैरेलली करना पड़ेगा, ताकि दोनों का, क्योंकि देखिए बॉडी को भी एडजस्ट होने में किसी भी चीज का समय लगता है। तो आप एकदम से दवा छोड़ेंगे वो नुकसान करेगा। आप एकदम से सिर्फ मर्म करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी समझ नहीं पाएगी कि क्या हुआ, कि भाई अभी तक तो मैं दवा खा रहा था, अभी तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था, ये क्या हुआ। तो इसीलिए पैरेलली करना है आपको, धीरे धीरे अपने आप। जब आपको खुद रियलाइज होगा कि अभी मेरे अंदर इतना सुधार आ गया है कि मैं दवाएं धीरे धीरे कम कर सकता हूँ, तो पहले कम होंगी फिर छूट जाएंगे। अच्छा जी। तो आपके जो कोई व्यूवर्स है या आपके कोई जिन्होंने आप पे ट्रीटमेंट, आपके साथ ट्रीटमेंट ली है, उनका हम लोग 2 मिनट का स्टेटमेंट देखेंगे कि उनको आपके बारे में क्या कहना है और उनको कितना फायदा होगा। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। मुझे हृदय की बीमारी थी, जिसके कारण मैं दवाइयाँ लेती थी। ऑपरेशन के बाद कुछ दवाओं का डोज बढ़ गया, उसके बाद धीरे धीरे उन दवाओं के प्रभाव से
मेरी नींद की समस्या शुरू हो गई। मुझे नींद नहीं आती थी। डॉक्टर से मिल करके फिर मैंने नींद की दवा खानी शुरू की। नींद की दवा खाने का साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं दिन में भी बहुत लेथार्जी रहती थी, आलस से रहता था, और रात में भी पूरी तरह से नींद नहीं आती थी, नींद टूट टूट के आती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात पंखुड़ी जी से हुई। पंखुड़ी जी ने मुझे मर्म चिकित्सा के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि आप मर्म करिए और आपके मर्म करने से इस पर असर होगा। मैंने कहा ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने मर्म करना शुरू किया, लेकिन 1 ही 2 दिन में मुझे रिलैक्सेशन महसूस होने लगा। तो मैं लगातार मर्म करती रही और धीरे धीरे मर्म करने से और पंखुड़ी जी के बताने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरी नींद की दवा छूट गई और मैं आज पूरी रात एक संपूर्ण नींद लेती हूँ, फ्रेश भी रहती हूँ, स्वस्थ भी रहती हूँ। पंखुड़ी जी, धन्यवाद आपकी इस मर्म चिकित्सा के लिए। आज से कुछ महीनों पहले तक मुझे कोई पूछता मर्म हीलिंग के बारे में या मर्म चिकित्सा के बारे में, तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं जब बम्बई आई, पंखुड़ी से मुलाकात हुई, तो पंखुड़ी ने मेरे को मर्म के बारे में बताया। मेरे इस कंधे में काफ़ी दर्द रहा करता था, खूब सारी पेन किलर मुझे लेनी पड़ती थी। डॉक्टर ने बताया कि ये फ्रोज़न शोल्डर है, ये उम्र के हिसाब से हो जाता है। अब मेरी उम्र भी 65 प्लस 65 से ऊपर हो चुकी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये दर्द तो होगा और आपको पेन किलर लेने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। इसी तरह से जब पंखुड़ी ने मुझे बताया कि कुछ दिन मर्म कीजिए, तो उसने खुद ने कुछ दिन तक पॉइंट्स दबा के मेरा इलाज किया, मतलब मेरे मर्म हीलिंग की। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर मैंने अपने आप ये कोर्स ज्वाइन करके मैंने अपने आप 3 महीने तक किया और आज ये हाल है कि मैं इस उम्र में भी ये मेरा हाथ पूर्णतः ऊपर उठा सकती हूँ। धन्यवाद पंखुड़ी फॉर दिस। और मैं चाहूँगी कि मेरी तरह और भी लोग आगे आएं और मर्म हीलिंग के बारे में सीखें, मर्म हीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बिना दवा स्वस्थ हो अपने दर्द से मुक्ति पाएं। तो मुझे ये और एक पूछना था कि ये खिलाड़ियों जो रहते हैं तो उन पर इसका कैसे असर है? बिकॉज जब वो खेलते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो जाता है कभी, या कोई उनके लिए मर्म थेरेपी या जाने के पहले उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने प्रेस करके लिए तो उनको और फ्रेश लगेगा, वो फ्रेशली वहां आ जाएंगे और अच्छा खेल पाएंगे, या खेल के आने के बाद वो जो उनका टायर्डनेस होता है या कुछ फ्रैक्चर से होते हैं, तो उस पर ये मर्म थेरेपी कैसे काम करता है? जी, तो जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए भी मर्म बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मर्म क्या करता है कि इंस्टेंट रिलीफ देता है। सही बात। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई भी स्पोर्ट्स में है, कुछ नर्व पुल हो जाती है, नस खिंच गई या फिर कोई कहीं चोट आ गई, मसल पुल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत मर्म करने से दर्द में इंस्टेंट राहत मिलती है। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर एथलेटिक्स है, जो भी एक्टिविटी ओरिएंटेड जो लोग, फिजिकल एक्टिविटी ओरिएंटेड जो बहुत लोग हैं, उनको मर्म बिल्कुल सीखना चाहिए। सेल्फ मर्म थेरेपी आप सीखें और सेल्फ मर्म थेरेपी रेगुलर करने से अपने आप आपको जो भी, क्योंकि नॉर्मली ये इंजरी बहुत कॉमन है स्पोर्ट्स की इंजरी, तो उसके लिए वो तुरंत वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं ताकि जो दर्द है उसमें आराम हो जाए उनको। तो हमारे दर्शकों को क्या बता पाएगी कि जनरली घर में ही हम लोग ये थेरेपी कैसे कर सकते हैं, और एक घरगुती उपाय क्या होता है? जनरली सडनली कुछ हुआ तो कौन से मर्म बिंदु प्रेस करने हैं? इमिडिएटली तो नहीं आएगा, बट कुछ आप प्रत्यक्ष बता पाएंगे मुझे? जी, मैं आपको सबसे पहले देखिए कि मर्म बिंदु ऐसी चीज है जो उसका राइट लोकेशन, उसको सही तरीके से पकड़ना और उसको स्टिमुलेट करना, ये कोई जानकार ही कर सकता है। तो आप अगर एक बार मर्म सीख लेंगे कि किस तरीके से इसको स्टिमुलेट किया जाता है, उसके बाद आप अपने घर में खुद कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो भी हमारी जनता है, मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, मिर्गी एपिलेप्सी जो होती है, yes, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी इतनी एक्सट्रीम रिएक्ट करती है और लोगों को नहीं समझ में आता कि उसको क्या करना चाहिए। लोग सीधे हॉस्पिटल ही रश करते हैं। बट तुरंत अगर आपको एपिलेप्सी का उपाय है तो हमारे हाथ में और दोनों पैर में, जो से कृष्ण भगवान के लिए मैंने कहा तल हृदय मर्म होता है, वैसे ही हाथों के तल में और पैर के तल में ऐसे बिंदु पाए जाते हैं जिसको कहते हैं कि वो हमारे हार्ट का ही हिस्सा है।
तो उस पॉइंट को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो हार्ट में तुरंत एनर्जी पहुंचती है और ये बीमारी एपिलेप्सी के लिए खासतौर पे तुरंत असर। तो कुछ प्रात्यक्षिक मैं बता पाएगी? आपको जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सर का दर्द एक ऐसा चीज है जो बहुत कॉमन है, कभी भी हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। सही बात है। तो ऐसे सिचुएशन में आप मान ट्रैवल कर रहे हैं या घर पे बैठे हैं और अब एकदम से सर का दर्द हुआ, तो मैं आपको कुछ मर्म बिंदु बताती हूँ जिसको स्टिमुलेट करने से आपको राहत मिलेगी। ओके। तो और अगर वो दर्द नहीं हो रहा है फिर भी एक फ्रेश होने के लिए यस, क्या एग्जैक्टली? जी मैं बिल्कुल, मैं आपको तुरंत बताइए। रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको मर्म के कुछ बिंदु बताती हूँ। वी आर डैम लकी। सो देखिए, हमारे सर में जो ये बीच का पार्ट होता है, यहाँ पे जो मर्म पाए जाते हैं इसको कहते हैं सीमंत मर्म। तो हमारे ना सबके शरीर की जो बनावट है, जो संरचना है, वो हमारे हाथों के मेजरमेंट के हिसाब से होती है। तो आपको, क्योंकि आप घर पे बैठी हैं, तो आप अपने हाथ से आप किस तरीके से कर सकती है मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले एक बार चश्मा निकाल दें। ओके। अब आपको अपने हाथ को इस तरीके से, ये जो कॉर्नर है ये दोनों, इन दोनों को अपने आईब्रो के एंड पे इस तरीके से रखना है। आईब्रो के एंड पे ये रखा। अब अपना हाथ पूरा खोल के आराम से रख लीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखिए इस उंगली का कोर जो है इस सेंटर में पड़ा जी। अब आपको इस पॉइंट को प्रेस करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया ताकि आपको पॉइंट पता चल जाए। अब मैं आपको एक बार स्टिमुलेट करके खुद देती हूँ। ओके। लाइक मर्म को कभी भी करते वक्त 15 बार का स्टिमुलेशन करना चाहिए। अच्छा। यस, ओके। मिनिमम 15 टाइम्स का स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अभी जैसे जब भी आपके सर में दर्द हो, इनफैक्ट ये जो मर्म है ये इंस्टेंट आपको एक रिलैक्सेशन देता है, फ्रेश लगने लगा मुझे यस। तो ये, और स्पेशली अगर रात में नींद की जिनको समस्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब इसको स्टिमुलेट करते हैं सोने से पहले, आपको हमेशा, आप आज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये एक पॉइंट है, जो कभी भी सर में दर्द हो आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करिए। दूसरा, जहां पे हमारा आईब्रो खत्म होता है वहां पे जब आप छू के देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटा हल्का गड्ढे जैसा महसूस होगा, छोटा सा डेंट जैसा रहता है, आपको उसको भी बस इसी तरीके से 15 बार स्टिमुलेट करना है। अच्छा अच्छा। इसको आप करेंगे, आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा। वाह, इतनी ऐसे मीन्स देखा जाएगा तो इजीली है, Yes, कर पाते हैं, बिल्कुल। खाली प्रॉपर सीखना चाहिए। बस आपको बस सही, आप ट्रेनिंग ले लीजिए कि किस तरीके से मर्म को स्टिमुलेट करना है। आपको कभी भी जरूरत हो आप अपना खुद कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ये जो हमारे युवा वर्ग है ये तो बहुत सक्सेसफुल है, तो हमारे युवा वर्गों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनको सबसे पहले तो यही संदेश देना चाहूंगी कि जीवन सबसे पहले तो आनंदित रहने के लिए बना है। सही बात। जीवन खुश रहने के लिए बना है। सही बात है। थोड़ा आनंद ले। कभी कभी दुख है, दुख का भी आनंद लो। सही बात। आनंद लेना सबसे जरूरी है। सही है। तो आप खुश रहिए, कोशिश करिए। देखिए, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, बच नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मौज लेना सीखना, हर जीवन की मौज लेना सीखना बहुत जरूरी है। तो जो है आपके पास, सबसे पहले ग्रेटफुलनेस, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप खुश रहिए कि आपके आसपास क्या है। लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है, आपके माँ बाप आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आप अच्छे कॉलेज में हैं, आप अच्छी जॉब में, ये अपने आप में छोटी छोटी चीजें हैं, मगर आप सोचिए खुश रहने की बातें हैं। लोग कितना स्ट्रगल करते हैं इन चीजों के लिए। तो ये करके आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल में बेसिक चेंजेस लेके आ जाएंगे। पानी ज्यादा पिए, कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी पिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है सर में दर्द हो रहा है, सर आप पानी नहीं पी रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर डिहाइड्रेटेड, आपको सर दर्द होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं ये। पानी अच्छा पिए, खान पान सही रखें, मर्म करें। मैं और एक मर्म के बारे में जानना चाहती हूँ कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि स्नान करते समय अच्छे से हाथ रगड़ लो, पैर रगड़ लो, तो वो एग्जैक्टली वो भी एक मर्म थेरेपी का ही देखिए स्टिमुलेशन हो रहा है। सही बात। तो अगर आप यकीन नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए, जिनको नहीं है समस्या उनके लिए तो और खास तौर पे, ताकि हो ना, और जिनको है उनको भी रेगुलर करना चाहिए। नहाने के बाद
टॉवल से फुल बॉडी अच्छे से रगड़ के आप पहुंचे। ओ फुल बॉडी आपका पूरे एक एक स्किन जो है स्टिमुलेट हो जाती है। ओ तो वो अपने आप जो है वो सारे जो नर्वस सिस्टम आपका है वो जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता तो है। वो फ्लो बढ़ गया, ब्लड का फ्लो अच्छा हो गया आपके शरीर में, तो उससे ब्लड प्रेशर के लिए खास तौर पे ये बहुत इफेक्टिव माना बहुत जाता इफेक्टिव है। है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में अगर उसको दैनिक जीवन में अपना लेंगे आप अपना लेंगे। सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे। अच्छा, अभी हम लोग एक रैपिड फायर लेंगे जी। तो क्या मर्म थेरेपी और आधुनिक चिकित्सा मीन्स मॉडर्न मेडिसिन साथ साथ जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, और इसको शुरुआत साथ में ही करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप देखेंगे, क्योंकि मर्म इतना पुराना है, वो हाथ पकड़ा रहेगा, मॉडर्न साइंस छोड़ देगा। अच्छा, क्या इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट है? इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बस ये जरूर है कि जब आप अगर किसी जानकार के उसमें अंडर में रह करके गाइडेंस में अगर आप नहीं कर रहे हैं या आप खुद से कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है बड़ा नाखून है या कुछ आपने कुछ कर दिया तो वो आघात पहुंच सकता है। तो मर्म को करने से पहले थोड़ा जानकारी लेके करें। हाँ। ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, तो क्या बच्चे और वरिष्ठ नागरिक सभी लोग ये थेरेपी कर सकते हैं? इसका मतलब कौन से एज से ये थेरेपी चालू करनी है? देखिए 5 साल की उम्र से लेकर के 90 साल तक की उम्र तक, वाह। हर बच्चे से लेके बूढ़े सबको ये करना चाहिए। हाँ। और इतना करना चाहिए कि वो 90 ना होकर के आपकी आयु 120 हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छी चीज। तो क्या मर्म थेरेपी से कोई सर्जरी अगर होनी है तो क्या कर सकती है, या मीन्स एक थोड़ी सी उसकी सहायता मिलती है? देखिए सर्जरी को टालना तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि मे बी वो सर्जरी में समय लग जाए। कि अगर मान लीजिए कोई किसी चीज की सर्जरी आपको लग रहा है कि ये 1 साल में ही कराना पड़ेगा, आप मर्म करेंगे तो हो सकता है कि वो डिले होकर के 2-2.5 साल खिंच जाए, आपको उतनी दिक्कत ना हो। हाँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब भाई कोई बात नहीं, हम मर्म करते हैं, हम सर्जरी नहीं करेंगे। आज के समय में वही मॉडर्न साइंस का अपना बेनिफिट है, आपको सब चीजों का उपयोग बराबर लेना चाहिए, बट खुद पे ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। यस यस। अच्छा, अभी कोई अगर पेशेंट आपके पास आए, कैसे डिवोट होना चाहिए आपके? ओके, तो देखिए मर्म के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि यू शुड हैव फेथ इन योर ओन बॉडी। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है द फेथ टू हील। अगर आपने ये माना, जैसे बहुत लोग ना बड़े हताश हो जाते हैं जीवन में, तो कि अरे हम तो इतना कुछ करा लिया, अब हम क्या ही करेंगे, अब कुछ नहीं बचा है। आप अगर मर्म के बारे में सोच पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो विल पावर है कि आप ठीक हो सकते हैं। उसको थोड़ा बहुत जागृत करिए, अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करिए, अपने शरीर पे यकीन रखिए कि आपको अपने शरीर पे भरोसा होना चाहिए कि मैं इसको अच्छी चीजें दूंगा, ये रिटर्न मुझे देगा। इसका मतलब मैं अगर कुछ करूंगा तो ये हील होगा, ये सही होगा। और जिसके पास कर रहे हैं, जिनके आपके पास आ रहे हैं, तो फेथ रखना चाहिए आपको। एब्सोल्यूट, आप मुझ पे फेथ रखें, आप ईश्वर पे फेथ रखें। वो आप ईश्वर का ही अंत है, देखा जाएगा तो आप ईश्वर की तरफ से ये सब कर रही है। बिल्कुल, मैं पर्टिकुलर जो पॉइंट आप प्रेस करेगी तो और अच्छा मैं होने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ करती हूँ, तो उसका अपने आप जो है वो और इफेक्ट इसीलिए हो जाता है। और डिवोशन आपका खुद का उस पर अगर होगा तो बहुत सारा, क्योंकि मेरे लिए ये मर्म सेवा ही है सही बात, कि लोगों का उपचार होना चाहिए, और वो जब मंत्रोच्चारण से होता है तो वो अपने आप दैवीय हो जाता है। हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में क्या एग्जैक्टली ध्यान रखना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन। जो सबसे, अगेन मैं वही कहूंगी फिर से, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको अपने शरीर के बारे में समझना है वो ये है कि यू हैव द पावर टू हील योरसेल्फ। आप अपने आप को सही कर सकते हैं, बस आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। वो अगर है तो आप यकीन मानिए, ये जैसे मर्म के बारे में आज की जानकारी जितने लोगों तक पहुंचेगी, ये उन तक पहुंचना उनका प्रारब्ध था, ये उन तक पहुंचना ही था, ये इसीलिए पहुंच भी रहा है। तो जिन लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में कहीं रहा है कि कुछ होगा जो मुझे ठीक कर देगा, तो मर्म है वो ठीक कर देगा। तो वो एक भरोसा अपने शरीर पे जरूर रखें कि आप जो भी करेंगे, आप दवा भी खा रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए कि ये मुझे सही करेगा, अपने आप सब काम करेगा। बहुत बहुत इतना इंफॉर्मेटिव है कि जितने क्वेश्चंस पूछे ऐसे लगना है कि और भी कुछ जानकारी ले, लेकिन जितना भी जानकारी ले थे वो भी कमी पड़ रहा है। और ये इतनी थेरपी, गहरी थेरपी आहे। थँक्यू तो मग मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला आजचा एपिसोड?
तुम्हाला काय वाटतं की ही जी मर्मथेरपी आपण त्यात स्वतःवर करायचा का उपयोग, त्याचा उपयोग करून आपण आपल्याला स्वतःचं आरोग्य सांभाळायचं की नाही तुम्ही ठरवा. आणि तुम्हाला याच्यावर जर काही माहिती हवी असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळे त्यांचे डिटेल्स दिलेले आहेत, तुम्ही त्यांना कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि स्वतःसाठी जर आपल्याला लाईफ चांगलं पाहिजे, त्याने तर सांगितलं की तुमचं 100 ते 120 वर्ष तुम्ही जगले पाहिजेत, तर नॅचरली आपण आतापासून जर स्वतःसाठी जर मर्मथेरपीचा यूज केला तर फार चांगला त्याचा उपयोग होऊन जाईल, हो की नाही. तर मग नक्कीच आज पंखुडी माव इतकं गोड आहे की त्यांना अगदी पंखुडी सारख्याच आहेत त्या बघायला गेलं तर. आणि आज ते आपल्याकडे आले आणि त्यांनी आपल्याला या मर्मथेरपी बद्दल जी आयुर्वेदिक इतकी जुनी थेरपी आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला सगळी डिटेल माहिती दिली आणि त्या टोटल डिवोटेड आहेत या सगळ्या थेरपीबद्दल. त्यामुळे त्यांनी जी माहिती दिली आणि आपल्याला सगळं डिटेल नॉलेज दिलेलं आहे. खास करून सिनियर सिटीजननी सुद्धा याचा फायदा घ्यावा असं त्या सांगतायत. तर मग त्यामुळे त्या आधीकडे आल्या त्याबद्दल मी त्यांचे खूप 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 आभार मानते. आणि मंडळी, जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, तुमच्या प्रतिक्रिया नक्कीच द्या आणि याच्यावर काही प्रश्न असेल तर प्रतिक्रियेमध्ये तुमचे प्रश्न येऊ द्या की ते प्रश्न मी नक्की मॅडमपर्यंत पोहोचवते. आणि त्यांचा नंबर आहे, तुम्ही त्यांना कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता, मेल करू शकता, इव्हन त्यांना मेसेज करा आणि तुम्ही त्याचा फायदा घ्या. नमस्कार. थँक्यू सो मच.